हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के ऊपर है। उसकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स के ऊपर है। सैलरी क्या मिलेगा, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जाम किस तरीके से लेंगे और लास्ट में हमें कैसे तैयारी करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले नाबार्ड के बारे में, ये जो वैकेंसी आया हुआ है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे ग्रेड ए होता है। जैसे बैंक में स्केल 1 तो इनका ग्रेड ए, ठीक है, बी सी डी इस तरह से ग्रेडिंग होती है। अब आ जाइए इसका पोस्ट कितना आया हुआ है। तो आपको टोटल ऐसे तो आया हुआ 91, ठीक है, बट जनरल मीन्स हर कोई जो भी ग्रेजुएशन कर लिया है, जो भी इंसान ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग जनरल में बोलते हैं। तो टोटल 46 पोस्ट है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर से 5 पोस्ट है, 6 पोस्ट है सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री है, तो बट इस चीज के लिए एग्रीकल्चर से अगर भरना चाहें तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री से भर रहे तो एनिमल हस्बेंड्री का स्ट्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई किधर से भर देगा। इसलिए हमारा सिर्फ कंसर्न यहीं तक है, जनरल वालों के साथ है, यानी सारे कोई भर सकते हैं। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा माइए, ये आपको नंबर ऑफ पोस्ट पता चल गया, ठीक है। अब आइए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाइए। बेसिकली ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। चाहे आप, ठीक है, चाहे आप मान लीजिए आपने बीए पढ़ा वो भी भर सकते हैं, बीकॉम पढ़ा वो भी भर सकते हैं, या इंजीनियरिंग किया बीटेक वो भी भर सकते हैं, एमबीए वो भी भर सकते हैं, एमसीए वो भी भर सकते हैं। मतलब जो ग्रेजुएशन होता हो सारा भर लो। एलएलबी वो भी भर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। कंडीशन ये है, अगर आप जनरल या फिर आप ओबीसी हैं तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ये एक मिनिमम मार्क्स है। 50% चाहिए जनरल वालों के लिए, जनरल या ओबीसी वालों के लिए, और 45% मार्क्स है एससी एसटी के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे चलिए, अब उसके बाद आ जाइए, अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं क्या सैलरी हमें मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो आपको यहाँ पे सैलरी लोग दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ये आपको जो पे स्केल बनेगा, यानी बेसिक सैलरी है 28,150 रुपए से हर साल आपको 1,550 रुपए का 4 बार इंक्रीमेंट मिलेगा, से ज्यादा आपका 55,600 रुपए 16 साल तक में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्रॉस सैलरी जानना चाहते हैं, ये तो बेसिक हो गया, ग्रॉस सब मिला के कितना होता है, ग्रॉस सैलरी आपको बनेगा 55,587, ठीक है। और अब आ जाते हैं, तो सैलरीज की बात होगी, बेनिफिट्स एंड पर्क्स। एक आपको हाउस लीज्ड एकोमोडेशन का फैसिलिटी है। ये आपको एक मिलेगा, न्यूज़पेपर का मिलता है, कन्वेंस, या आप इसको पेट्रोल डीजल जो बोलना है बोल लो,
क्लींजिंग, इंटरटेनमेंट, इस तरह के कई अलाउंसेज हैं जो आपको मिलेगा। मेडिकल, टेलीफोन, इंटरनेट, ठीक है। तो सैलरी कितने हो गए इनकी? 28,150 से लेके आपको हर साल 1550 की इंक्रीमेंट होगी 4 बार। इस तरीके से बढ़ते जाएगा 16 साल तक में। अगर आप एक ही ग्रेड, इसी ग्रेड में मान लीजिए रह गए, ग्रेड ए जिंदगी भर रह गए, तो 55,600 रुपए तक जाएगा। ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी जब आप ज्वाइन करेंगे तो 55,587 रुपए बनेंगे। और जो बेनिफिट्स एंड पर्क्स है वो है कि हाउस लीज अकोमोडेशन आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा, कन्वीनियंस मिलेगा, पेट्रोल डीजल का, क्लींजिंग मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, मेडिकल का मिलता है, टेलीफोन का मिलता है और साथ ही साथ इंटरनेट का भी मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये सारा आपका ये फैसिलिटीज हो गया। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों के एक मन में सवाल है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए? तो यहां नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज क्या है, आपको एक सवाल होगा आपके मन में एज लिमिट को लेके, क्या उम्र तक हम बढ़ सकते हैं? एज लिमिट जो रखा गया है यहां पे, वो रखा गया है 21 साल से 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। 21 साल से लेकर 30 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं एज ऑन 01/06/2017। और रिलैक्सेशन मिला गया है, आपको दिया जा रहा है रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है, जो गवर्नमेंट का रूल्स होता है। वो क्या है? ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल और PWD स्टूडेंट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब आ जाइए फीस। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा? जो आदमी जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं उनको 800 रुपया लगेगा, ठीक है। और जो आदमी SC या ST हैं उनको लगेगा ₹150, ठीक है। ये आपका सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, एग्जाम फॉर्मेट पे आते हैं। कैसे हो रहा है आप समझिए। प्रीलिम्स लेंगे, थोड़ा सा प्रीलिम्स डिफरेंट है ये, ठीक है। ये पहले वाला हिसाब किताब की तरह नहीं है। यहां आपको इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स डाला है, सॉरी 40 मार्क्स डाला है। रीजनिंग का 20 मार्क्स है। कंप्यूटर का 20 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस का भी 20 मार्क्स है। क्वांटिटिव एबिलिटी का वापस 20 मार्क्स है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज
इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 40 मार्क्स का है। एग्रीकल्चर एंड रूरल ये भी 40 मार्क्स का है। यानी यहां पे क्या है हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये टोटल हो गया 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर है। अब आपको यहां ध्यान देना है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बाद नया चीज क्या देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कुछ नया देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल ये भी कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने ऐसा चीज पढ़ा ही नहीं है, ये दोनों चीज आपने पढ़ा ही नहीं है तो आएगा कहां से। ठीक है, तो ये दो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम सब कुछ वैसा ही होता था जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये तीनों तो कंपोनेंट है ही। रीजनिंग, ये रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ये है ही। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज डाल दिया, जनरल अवेयरनेस डाल दिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज डाल दिया, और एग्रीकल्चर एंड रूरल पे आपको 40 बनाएगा। देखिए 40 नंबर का सवाल है ये। देखिए 40, ये 40। जो आदमी का ये अच्छा होगा वही निकाल पाएगा। ने अब उसके बाद जो है आपको फेज 2 आएगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस। फेज 2 इसमें बेसिकली आपको मिक्स है, ये मिक्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम एमसीक्यू बोलते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें समझिए क्या क्या होता है आपका। पहला है इसमें पेपर 1, वो क्या चीज पर है, जनरल इंग्लिश पे है। ठीक है, ये आपका इसमें आपसे जो पूछेंगे वो है एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, यही सब सवाल रहेगा। और जिसको टाइम दिया इन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम दिया, 1.5 आवर्स, 1.3 मतलब 1 घंटा 30 मिनट है। फिर आ जाइए उसके बाद आपको जनरल वालों के लिए जो हम लोग अभी 46 सीट पे जिसका हम बात कर रहे हैं, उनको देना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक and social issues and agriculture and rural। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन है, इसका भी 1.5 घंटा का ड्यूरेशन दिया है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू जो प्रीलिम्स में भी था, और मेन, और यहां पे भी एग्रीकल्चर एंड रूरल जो प्रीलिम्स पे था। मेंस में भी सेम चीज का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें वैसा कुछ भी नहीं है जो आपको कोई परेशानी आए। अब आ जाइए एग्जाम डेट पर। एग्जाम डेट जो स्टार्टिंग डेट है ये वो है 19/6/2016 को, और लास्ट डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 10/07/2016 नहीं 17 है। ओके,
और उसके बाद इन्होंने आपको ये डेट बता दिया कि इस डेट को आपका ये है, और एग्जाम जो रखा है इन्होंने वो अगस्त 2017 को प्रीलिम्स होगा। मेंस का डेट लेटर ऑन अनाउंस करेंगे, मेंस का लेटर ऑन। और 1:25 को मेंस के लिए कॉल होगा। मतलब मैं समझाता हूं, अगर मान लीजिए 91 पोस्ट है, 91 पोस्ट मल्टीप्लाई बाय 25, इतने लोगों को मेंस लिखना होगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब चलिए कैसे तैयारी करें हम इस एग्जाम का। देखिए आप समझिए कि सबसे पहला चीज क्या है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। पहला है, एक तो है सेल्फ, दूसरा है, पहला हो गया सेल्फ, दूसरा हो गया कोचिंग, तीसरा हो गया बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन और कोचिंग ये लोग उतना इफेक्टिव नहीं है, लेस इफेक्टिव है। हाँ, इफेक्टिव जो है या इसका मतलब बोले असर जो है ये उतना नहीं है जितना एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है। तो एक थोड़ा सा यहाँ ये प्रॉब्लम है, इफेक्टिवनेस इसका अगर आप बात करेंगे तो कम होता है, क्योंकि कोचिंग वाले का खाली पढ़ा देना है और आपका छोड़ के चले जाना है। ठीक है। हम लोग का क्या है, हम तो पढ़ाएंगे भी आपको और सिखाएंगे कि कैसे नंबर लाना है, यानी इकट्ठा वजह से आप दोहरा हो गया जो है हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो अगर आपके मन में कोचिंग है, छोड़ दीजिए, कोचिंग एकदम फालतू है। कोचिंग वेस्ट है, सिंपली वेस्ट है। रीजन, फैकल्टी, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, बैंक पीओ या क्लर्क कुछ भी क्वालिफाई नहीं किए, ऐसे 99.9% टीचर हैं। जहां भी आप जाओगे कहीं भी कोचिंग में तो आपको टीचर वैसा ही मिलेगा जिसने जिंदगी में कभी बैंक पीओ या क्लर्क क्वालिफाई नहीं किया है, और वो आपको पढ़ा रहे हैं। कम से कम आप समझ लीजिए 15 से 18 बार उन्होंने एग्जाम लिखा, और हर बार एवरी टाइम फेल हो गए। आप सोचो ना, जो टीचर 15 से 18 बार एग्जाम दिया और हर बार फेल कर गया, वो आपको क्या करा देगा? आपका क्या भला होगा? आप भी फेल ही करोगे। इसलिए ये चीज तो निकाल ही दीजिए। टीचर, कोचिंग एकदम दुनिया का सबसे बेकार चीज है ये। नंबर 2, आप सेल्फ से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ लो, सेल्फ प्रिपेयर करो। ठीक है, आप सेल्फ प्रिपेयर करो ना, रीजनिंग मैथ इंग्लिश तो आता ही होगा। ठीक है, आप वो प्रिपेयर करो। और आपको जो मान लीजिए अगर आपको चाहिए एग्रीकल्चर एंड सोशल, रूरल एंड इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, जो आपका इसमें पूछा जाएगा फॉर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, वो आप हमसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप हमसे खरीद लीजिए। हम आपको क्या करेंगे, सारा नोट्स आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ में आपको ही नोट्स मिल जाएगा एट रेट ऑफ ₹500, 500 रुपए देके आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप इन्हीं सभी चीज का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वीडियोस में, तो इसको प्राइस आ जाएगा आपको 2000 रुपए। जो भी आपको चाहिए, आप जैसे आप चाहिए यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग को ये लगता है कि थोड़ा सा ये अलग एग्जाम है, मैं इसके लिए नहीं फिट हूं, या मैं इसको बढ़ना नहीं चाहिए, सीट कम है, ये आपकी जैसे आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आप जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसा एग्जाम तो नहीं है।
और इसमें ये भी पता चल गया आपको इसी के ज्यादा नंबर है, एग्रीकल्चर, रूरल, इकोनॉमिक्स के ही ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश से तो कुछ नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये एग्जाम आपका केक है या नहीं, मतलब आप इसके लिए भरे या नहीं भरे, या चाहे आप इसके लायक है या नहीं, तभी आप फॉर्म भरो। क्योंकि क्या होगा, आप ऐसे फॉर्म भर दोगे और उसका तैयारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं। सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म भरते रह जाओगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, IBPS पीओ, SBI पीओ, जितने नॉर्मल बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप, और मान लीजिए आपको 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मतलब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल भी हो गया है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्या है आपको समझना है। देखिए, आप एक चीज समझिए, सभी लोग ये काम करते हैं, मॉक टेस्ट, बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सभी लोग करते हैं, बट तब भी फेल हो जाते हैं एग्जाम में, और कोचिंग भी किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो आपको समझना है आपने गलती क्या किया। सबसे बड़ा गलती है कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। गाइडेंस बाय डेट पर्सन हु हिमसेल्फ हैज क्रैक्ड बैंक एग्जाम, has cracked bank exam। अगर कोई खुद बैंक पे एग्जाम निकालेगा तभी तो आपको मदद कर सकता है, अगर उसने कभी जिंदगी में निकाला ही नहीं तो आपको कहां से मदद करेगा, यही चीज आपको समझना है। ठीक है, गाइडेंस बाय डेट पर्सन हु हिमसेल्फ हैज क्रैक्ड बैंक एग्जाम। और गाइडेंस एक ऐसा फैक्टर है, गाइडेंस जो फैक्टर है आपको ये मान के रखना है कि 45% वेटेज इसी का है बिहाइंड सिलेक्शन। ठीक है, गाइडेंस का 45% वेटेज है बिहाइंड सिलेक्शन, और इसी फैक्टर के कारण आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप सभी समझ रहे हैं, आप देखो कोचिंग में गए तो क्या हुआ, टीचर ने बेवकूफ बनाया आपको, 15,000 20,000 रुपए आपसे चार्ज कर लिए, मिला कुछ नहीं। मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, मानो मॉक टेस्ट आपने ज्वाइन किया होगा 3,000 रुपए देके, वापस आप बेवकूफ बन गए, आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। बुक खरीदा, वापस यूट्यूब पे वीडियो देखे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब हमें अपनी गलती पहचानना है। अगर हम अपना गलती पहचान रहे हैं तो हम सिलेक्शन पा रहे हैं। अगर हम बार बार अपनी गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार अपनी गलती को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अपने मैं जो कर रहा हूं सही हो, तो भाई तब तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अपना गलती समझना है, आपने कहां गलती कर दिया ऐसा जिसके कारण आपको सफर करना पड़ा, भोगना पड़ रहा है। लास्ट में क्या होगा, 3-4 साल तैयारी करिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा। यही होता है सभी लोगों के साथ। 90 लाख लोग एस्पिरिएंट है बैंक के, 90 लाख में सभी का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इस 90 लाख में से मुश्किल से आपका 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा। 1 लाख भी नहीं, 75,000 आज की डेट में है। 75,000 वैकेंसी पे 90 लाख लोगों का, 90 लाख लोगों में से 75,000 लोग ही बैंक में आके जॉब करेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 75,000 में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, आप खोलिए और पकड़िए क्या गड़बड़ हो रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि गाइडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन कराने का। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, मैं भी ऑलरेडी तैयारी किया हूं। मैंने एक जगह नहीं 11 बार बैंक पे कंपटीशन निकाल के फाइनली स्टेट बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर 2010 बैच में मैं ज्वाइन किया हूं। ठीक है, तो मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। अब मैंने मुझे सिलेक्शन लेने में 3 महीना लगा है, तो मैं भी आपको रास्ता 3 महीना से 6 महीने का ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें हम आपको 3 प्रोग्राम पे स्टेप ले जाएंगे। स्टेप 1 क्या है कि हम फुल बैंक पीओ या क्लर्क जो बोल लीजिए, आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स कराएंगे। स्टेप 2 में होगा नंबर बूस्ट करना, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स
इन 20 days, 20 दिन में नंबर कैसे बढ़ेगा, ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। एक तीसरा प्रोग्राम है जो स्टेप 3 है, इसका नाम है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कराना। ओके, ये तीनों प्रोग्राम आपको रहेगा और प्लस मैं आपको गाइड करूंगा, प्लस 100 मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, इस टोटल का आपको प्राइस आएगा ₹3000। 3000 रुपए में आप ये सारा चीज आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत सस्ता प्रोग्राम है, बहुत इफेक्टिव है। अगर 3000 रुपए खर्च करके मेरा रिजल्ट हो सकता है तो इसमें सोचना नहीं है, फटाफट कर लेना है। ठीक है, ज्यादा जानकारी चाहते हैं अगर इस संदर्भ में तो आप कॉल कर सकते हैं 4 x 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। आप हमारा ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल है siddinsha123@gmail.com पे। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं www.buybankpocourse.in पे। थैंक यू।